और आपको बता दें कि गुजरात के सौराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं है तो वो है जामनगर और राजकोट में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राजकोट में पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इसके अलावा राजकोट में कम से कम 2000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, जो निचले इलाकों में रहते थे और जहां पर बाढ़ का पानी भर गया था बारिश की वजह से। दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय वायु सेना लगातार बचाव अभियान में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। नए नवेले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल स्थिति की समीक्षा के लिए आला अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। और हमारे सहयोगी अमित राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ने हैं फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट देकर। अमित, बताइए किस तरीके के हालात हैं अभी गुजरात में बारिश की वजह से? देखिए, जिस तरह से ये बारिश लगातार जो हुई है उसका सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा फायदा जो है वो सौराष्ट्र का, जो पूरा सौराष्ट्र का इलाका जो लगातार गुजरात की बारिश की कमी की वजह से झुलस रहा था, उसकी वजह से, इस बारिश की वजह से सौराष्ट्र के जितने भी डैम, चेक डैम्स हैं वो सारे ओवरफ्लो हो गए हैं। जहां पर पानी की किल्लत थी वो पानी की किल्लत खत्म हो गई है और जिस तरह से बारिश की जो कमी थी वो भी लगभग पूरी हो गई है। लेकिन जहां तक जामनगर की हम बात करें, जामनगर और राजकोट के कुछ ऐसे इलाके हैं, जामनगर का कालावड़ और राजकोट में कुछ ग्रामीण के जो बाहर के इलाके हैं, वहां पर जिस तरह से ये बारिश हुई और बारिश की वजह से जो निचले इलाके थे, नदियों में जिस तरह से पानी ज्यादा आया, उस वजह से कुछ इलाके, जामनगर का कालाबाड़ है, वहां पे लगभग 24 घंटे में 17 इंच बारिश जो है वो दर्ज की गई थी। उस वजह से वहां पर जो वहां का लोगों के घरों की मैं बात करूं तो वो घरों में लोगों के पानी घुस गया। मंदिर की बात करूं, मंदिर पानी से डूब चुके हैं। और पानी, लेकिन ये एक दूसरी बात है कि जिस तरह से डैम के दरवाजे भी खोले गए हैं तो पानी धीरे धीरे वहां से निकल रहा है। पानी का जो जलस्तर जो था वो जो शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों के अंदर जो घुस चुका था, वो पानी अब कम हो रहा है। और उसके साथ साथ ये पानी जैसे ही कम हो रहा है तो लोगों की मुसीबतें भी कम हो रही हैं। हालांकि रेस्क्यू की मैं बात करूं तो जामनगर के अंदर कल एयरफोर्स, एनडीआरएफ ने 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। राजकोट जिले की हम बात करें तो वहां 300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह से ये बाढ़ का मंजर देखा गया, उसके अंदर किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। प्रशासन ने जिस तरह से काम किया है उसमें वो काबिले तारीफ है और एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। लेकिन जो लोगों के घर में नुकसान हुआ है, जो पानी जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर से जो उनका जीवन यापन की चीजें हैं, चाहे उनके घर की सामग्री हो या खाने की चीजें हो, वो जरूर से तबाह हो गई होंगी। अब पूरा ये कार्यक्रम जो है रेस्क्यू का वो चला है, अभी भी चालू है और आने वाले समय के अंदर देखना ये होगा कि ये जो लोगों को नुकसान हुआ है उसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह की मददें की जाती हैं, किस तरह से सरकार जो है वो उनकी मदद करती है। फिलहाल पानी कम हो गया है लेकिन जो खतरा है वो टला नहीं है। अभी भी जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से जामनगर, राजकोट, भावनगर और सौराष्ट्र का जो पूरा इलाका है वो रेड अलर्ट के तहत है 24 घंटे के लिए। अभी भी वहां भारी से अति भारी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने कही हुई है। जी जी, शुक्रिया अमित, ये सारी जानकारी के लिए। और चलिए जल्दी से आपको कुछ और खबरें गुजरात से, बाढ़ से जुड़ी दिखा देते हैं। जामनगर के कलावड़ इलाके में बचाव अभियान के लिए तैनात एनडीआरएफ की टीमों ने 31 लोगों को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में 7 बच्चे और 11 महिलाएं शामिल। जामनगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना ने राहत और बचाव अभियान चलाया। बारिश के कारण फंसे 24 लोगों को यहां से निकाला गया। जामनगर में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है, जिसके कारण कई घर जलमग्न हो गए हैं, जबकि कई घरों में घुटनों तक पानी भर गया है।
गुजरात के राजकोट में भी बाढ़ का सितम देखने को मिला। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ की तेज धार के सामने ये कार खिलौने की तरह पानी में बह गई। पानी का स्तर बढ़ता देख खोडियार बांध के 5 दरवाजे खोल दिए गए। 40 से ज्यादा गांव को अलर्ट जारी किया गया। ये बांध अमरेली के राजूला तालुका में है।